हेलो क्लास 11। आज हम अपने इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह लीजिए या छोटा सा टॉपिक कह लीजिए वो करने वाले हैं। इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दी मीनिंगफुल डिजिट्स, ऐसे डिजिट्स जो किसी वर्ड के लिए किसी न्यूमरल के आगे या पीछे लगने पर हमारे लिए कोई मीनिंग डिसाइड करते हैं, हम उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी नंबर की वैल्यू के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि जैसे देखो कई बार हम लोग क्या यूज करते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज यूज करते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज की जो कोई यूनिट या कोई वैल्यू निकाली होती है वो पता नहीं कैसे निकाली होगी। सपोज जैसे आप लोग पाई यूज करते हो, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हम बस इतना मान लेते हैं कि 3.14 है, बट एक मीनिंगफुल वैल्यू नहीं हमें इसकी मालूम होती, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट कांट सिग्निफाई। तो हम इस वैल्यू को इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स देते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू का तो जो फिगर होगा या जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इनफाइनाइट होगा। ऐसे ही जो कोई भी वैल्यूज हैं, जैसे h कोई कांस्टेंट है, जैसे एवोगैड्रो एक कांस्टेंट है, इनकी जो वैल्यूज हैं इनके पीछे लगने वाले बहुत सारे जीरोज जो होंगे, अगर वो सिग्निफाइड हैं तो हम उनके नंबर बता सकते हैं, हम उनकी फिगर बता सकते हैं। लेकिन अगर वो सिग्निफाइड नहीं है तो हम उनको कहेंगे कि इनफाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो बेटा कुछ रूल हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जो रूल ये डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं कि गिवन नंबर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। आइए सबसे पहले पहला रूल देखते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी वैल्यू हो अगर उसमें सारे के सारे नॉन जीरो हैं तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। सपोज 576 कितने हैं इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 5004 हम काउंट कर सकते हैं, ऑल आर नॉन जीरो, पर नॉन जीरो भी नहीं कहेंगे, यहां पर जीरो भी है लेकिन जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। ये नेक्स्ट रूल में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड में आते हैं 2.05 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो बेटा ऐसे अगर हमारे पास कुछ नॉन जीरो या फिर 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो हम उनके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 कहता है अ जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो। मैंने यही बात यहां पर भी कही थी, यही बात यहां पर भी कही जा रही है। 5.03 जीरो कहां आ गया? बीच में आ गया 2 नॉन जीरो के, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। बेटा आप इसको कंपैरेबल मत कीजिए, आप जो बेसिक रूल्स हैं उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। 5.604 जीरो जो है वो 2 नॉन जीरो के बीच में आ गया, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। अब बेटा रूल नंबर 3 की बात करते हैं, लीडिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस टू द लेफ्ट। लीडिंग का मतलब होता है आगे की तरफ किसी को लेकर जाना। ठीक है, मतलब खुद पीछे रहेंगे और लेकर जाएंगे, उनको बोलते हैं लीडिंग जीरोज। और द जीरोज प्लेस टू द लेफ्ट, लेफ्ट में रहने वाले यानी डेसिमल के इस तरफ, बीच में डेसिमल है, डेसिमल के इस तरफ जो जीरोज होंगे, या फिर अगर जीरो आगे तक जा रहे हैं लेकिन नॉन जीरो नहीं आया है और डेसिमल आ गया है तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे देखिए 0.543 डेसिमल के इधर यानी लेफ्ट में एक जीरो है, इसको नॉन सिग्निफिकेंट बोला जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? सिर्फ 543। अब यहां पर टोटल काउंट कीजिए कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर आते हैं, देखिए डेसिमल के बाद भी जीरो है, डेसिमल के पहले भी जीरो है, क्योंकि ये लीडिंग जीरोज हैं। ये किसको लीड कर रहे हैं? एक नॉन जीरो को। हम सिर्फ इसको सिग्निफाइड करेंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1। अब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? ट्रेलिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस टू द राइट। ट्रेलिंग का मतलब होता है जो अपने पीछे पीछे लेकर जा रहे हो, मतलब खुद आगे जा रहे हैं और पीछे से नंबर को लेकर आ रहे हैं, उनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। और वो जीरो जो डेसिमल के राइट में होंगे। ठीक है, जैसे 4330, देखो जीरो जो है इनको लेकर जा रहा है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। यहां पर आपके पास 4 सिग्निफिकेंट है। 0.0 देखो 0.0 मैंने क्या कहा था? लेफ्ट, इसका मतलब ये लीडिंग जीरो है और ये क्या है? ट्रेलिंग जीरो। तो लीडिंग जीरो नेवर बी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो के बाद वाले जीरो क्या है बेटा? ट्रेलिंग जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।
ये थे 3 रूल, अभी और भी 4 रूल थे, अभी और भी रूल देखते हैं हम, तब तक आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा एक लास्ट रूल और डिस्कस करते हैं इसका कि हाउ वी सिग्निफाइज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट रूल क्या कहता है, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोज, अगर कोई नंबर जीरोज में एंड हो रहा है बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, लेकिन ये जीरो डेसिमल पॉइंट में नहीं है या राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट नहीं है, दीज जीरोज में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, तो इन जीरो को हम सिग्निफिकेंट या मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। बेटा यहाँ एक एम्बिग्विटी है, मतलब यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के जवाब हमें मिलेंगे। एम्बिग्विटी को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन का यूज करना पड़ता है। n इंटू में 10 की पावर n, ये होती है बेटा साइंटिफिक नोटेशन, यानी हम उस जो कंफ्यूजन को रिमूव कर देंगे और इस तरीके से उसको लिख लेंगे तो हमारे पास उसके चांसेस सही करने के ज्यादा हो जाते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है हमारा, हमें ये वैल्यू मिली हुई है 11400, बेटा यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन हम इसके लिए सिग्निफाइज नहीं कर पा रहे कि हाउ मच द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर। तो मैंने या अकॉर्डिंग टू रूल क्या किया, इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करने की सोची। इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस इस तरीके से किया, ये तरीका भी राइट है, ये तरीका भी राइट है, क्योंकि इस जीरो के नॉन सिग्निफिकेंट होने के चांसेस हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बेटा ये जो एक्सप्रेशन है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है, नॉन सिग्निफिकेंट। ये बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिनमें आपको देखने को मिलेगा, इसको नॉन सिग्निफिकेंट कहते हैं। हमारी एक्चुअल वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, ये जो पहले वाला वर्ड है, यानी ये जो इंटीजर्स है ये हमारी एक्चुअल वैल्यू डिसाइड करते हैं। यहां पर हमारे पास टोटल 3 डिजिट्स है तो हम बोलते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर 4 है तो हम बोलते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसीलिए बोला गया है कि इस प्रकार की वैल्यू जिसमें मास या कोई यूनिट दी गई है, हम उसको कभी भी एक सिग्निफाइज मीनिंग नहीं दे पाते, तभी उसको बोला गया है मे और मे नॉट बी सिग्निफाइज। बट उसको सही करने के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस, इनको साइंटिफिक नोटेशन बोला गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये थे 5 बेसिक रूल्स, ठीक है। अब हम आते हैं कि रूल्स अप्लाई ऑन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए ताकि हम उन रूल्स के ऊपर वापस आ सकें। अब बेटा थोड़े से रूल्स देखेंगे कैलकुलेशन से रिगार्डिंग। सबसे पहले हम कैलकुलेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे एडिशन के लिए, ठीक है, एडिशन के लिए बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और बहुत छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करना, ठीक है। आप लोगों ने वैल्यूज राउंड ऑफ करनी सीखी हैं। जब डेसिमल वैल्यूज आप करना सीखते हो तो आपको बताया जाता है, अगर आप इस प्रकार की कोई वैल्यू रखते हो तो आपको बताया जाता है कि डेसिमल के बाद वाला अगर डिजिट आपका 5 से छोटा है तो आप उसको एज इट इज लेते हैं, आप इसको लेंगे 13.4, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 13.65 होता है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट अगर आपका 5 से बड़ा है, तो आप इसको क्या करते हो, राउंड ऑफ, ठीक है। आप इसको राउंड ऑफ करके इससे नेक्स्ट हायर डिजिट में लिख सकते हो, दैट इज 13.7। आप इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो, इस वैल्यू को आप नहीं लिख सकते। यानी कि अगर डेसिमल के बाद 5 से 5, नंबर 5, नॉट 5 क्वांटिटी, नंबर 5 से अगर छोटा है तो आप उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद डिजिट 5 से बड़ा है तो आप उसको राउंड ऑफ करके एक हायर नंबर में लिख सकते हो। तो ये एक जो है छोटा सा कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ का, राउंड ऑफ करने का। अब हम आते हैं एडिशन पर। एडिशन का जो कंसेप्ट है बेटा वो यही बता रहा है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड कैसे करें। तो ध्यान देना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ही सभी कैलकुलेशंस में बताऊंगी। जैसे सपोज मैं कोई सिंपल एडिशन कर रही हूं, मैंने कोई सिंपल एडिशन लिया 101 का, 1.21 का, 1.1 का। ध्यान देना बेटा, मैंने बिल्कुल सिंपल एडिशन लिया है,
मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। आप इसको बिल्कुल सिंपल एडिशन के तौर पर सॉल्व कीजिए। आप इसको सिंपल एडिशन के तौर पर सॉल्व कर रहे हैं। 21314, ठीक है बेटा, डेसिमल की जगह डेसिमल 41516 और 1। मैंने बिल्कुल सिंपल एडिशन की तरह, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरह मैंने इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि डेसिमल डेसिमल के साथ ही लिखा जाता है। तो इसको मैं बोलूंगी एक्चुअल रिपोर्ट या एक्चुअल आंसर, ठीक है बेटा, जो मेरा सही आंसर आया। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे इस वाली लाइन में, जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आप उसको यहां लिख लीजिए। अब तक जितने भी रूल आपने पढ़े हैं उसमें आपको ये तो पता चल ही गया कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 5 हैं। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पर है बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ कितने हैं? 1 और 2, यहाँ है बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम इसमें कितने माने, यानी हमारा जो आंसर है उसमें हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर मानने हैं। तो ध्यान दें, यहाँ सबके पास डेसिमल है। डेसिमल के बाद जो डिजिट सबसे कम है, डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम डिजिट हैं, जैसे इसके बाद एक ही है, इसके बाद 1 और 2 है, इसके बाद 1 2 3 है, सबसे कम किसके पास है? इस डेसिमल के पास। तो डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1 तक ही हम वैल्यू को रखेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। फिर वही राउंड ऑफ वाली टेक्निक देखनी है। अगर ये 0.5 से बड़ा है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे, अगर नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे। मैंने क्या कहा? डेसिमल के बाद जितने डिजिट यहाँ पर लोवेस्ट हैं वहां तक ही आंसर को रखना है, बाकी को ओमिट कर देना है। तो रिपोर्टेड वैल्यू जो होगी वो मेरी होगी 16.4, ठीक है। डेसिमल के बाद 1 ही था, अगर 2 होते, डेसिमल के बाद मिनिमम अगर 2 होते तो मैं यहां तक रखती और मेरा आंसर होता 16.41। मुझे किस चीज पर फोकस करना है? मैं कितनी ही बड़ी एडिशन करूं, लेकिन अगर डेसिमल के बाद सबसे छोटा नंबर, देखो एग्जैक्ट नंबर को छोड़कर, एग्जैक्ट नंबर वो होते हैं जिन पे डेसिमल नहीं लगा होता, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 12, 10, इनको बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर को काउंट नहीं करना, एग्जैक्ट नंबर के बाद तो 0 0 0 है, उसको काउंट नहीं करना। उसके बाद डेसिमल के जो बाद बिल्कुल एग्जैक्ट छोटा नंबर आएगा वहां तक आपको रिपोर्टेड रखना है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन में होता है। जैसे यहां पर हमारे पास एडिशन में हमने किया, बिल्कुल ऐसा ही हम किसमें करेंगे? सब्ट्रैक्शन में करेंगे। सब्ट्रैक्शन में और देखते हैं सब्ट्रैक्शन क्या कहता है। जैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन आप करते हो डेसिमल वाला, बिल्कुल वैसा ही कोई एग्जांपल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिया 4.689, ठीक है बेटा, 2.10, 1.0, बेटा 1.1 ले लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में सीखते आए हो डेसिमल के क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना, वैसे ही करेंगे। यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो 9 हो गया, 8 0 तो 8 हो गया। यहां 6 है, देखो 6 है, 6 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो टोटल कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 2, तो कितना हो गया? 4 हो गया। यहां 4 है तो कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 1, तो 1.489, ठीक है। ये आपका जो है आंसर आ गया। इसको बोलेंगे बेटा एक्चुअल रिपोर्ट, ये आपकी रहेगी एक्चुअल रिपोर्ट। वैसे 3 वाला सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, आप लोग 2 वाले में ट्राई करके देखना। अब रिपोर्टेड की बात होगी, रिपोर्टेड की बात होगी। रिपोर्टेड में यहां पर भी वही टैली करना है, डेसिमल के बाद जिसमें सबसे छोटी वैल्यू है, यानी अप टू 1, तो अप टू 1 कितना हो गया? 1.4। अगर अप टू 2 है तो 2 तक ले लो, अप टू 3 है तो 3 तक ले लो, इसमें कोई मैटर नहीं। सबसे छोटा लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे बेटा? यहां पर 4 है। यहां कितने हैं बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां कितने हैं बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां कितने आ गए बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। और यहां कितने आ गए थे बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। सिग्निफिकेंट फिगर से फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल के बाद अप टू कितना है? 1, सबसे मिनिमम है तो 1 तक ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल सिमिलर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में रहेगा।
बस वहां पर हमें थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान रखना है। एक बार इसको देख लेते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पर आते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का मैं एक सिंपल रूल बताती हूँ कि एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें सॉल्व हो जाए। बेटा कई बार हम क्या सोचते हैं, हम उसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज हमें मिलती हैं और हम उसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी वैल्यूज को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, 4.305 मल्टीप्लाई में 4.28, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2.1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 2.1, ठीक है, 2.1 नहीं 3.2, ठीक है। ये कोई वैल्यू है, देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन भी आ गया और इसमें डिवीजन भी आ गया। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनको डिवाइड करते हैं, तब हमारा आंसर आता है। हमारा आंसर मान लीजिए x.011 कुछ भी आ गया, सपोज एनीथिंग। फिर हम सोचते हैं कि भैया अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बता देंगे कि इतना होता है। भैया आंसर अपने को मालूम है, आंसर बहुत बड़ा आने वाला है, चाहे वो 0 से स्टार्ट हो लेकिन बड़ा आएगा, तो अपन उसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने बैठ जाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें इतना माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर ही तो बताने हैं, आंसर थोड़ा ना बताना है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर, इस एग्जैक्ट नंबर को छोड़ दो, दिस वन इज एग्जैक्ट नंबर। पहली बात तो इसको छोड़ दो कि एग्जैक्ट नंबर पे आंसर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, सबसे कम, वही हमारा आंसर होगा। सिग्निफिकेंट फिगर जिसके अंदर सबसे कम है वही हमारा आंसर है। यहां कितने हैं 4, यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं 2 और यहां कितने हैं 2। तो लोएस्ट नंबर मैंने कितना बोला, 2 बोला ना, तो बेटा आंसर क्या रहेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर चाहे कुछ भी हो, सपोज इसका आंसर 0.7689 आ गया, मान लीजिए आपकी इसको सॉल्व करने पर मुझे ये आंसर मिला। मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया 0.77। ये हमारी लीडिंग 0 है तो हम इसको काउंट करते ही नहीं सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 हमारा क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से हमें वहीं तक रख लेना है जहां तक हमारा आंसर जाता है। हमारा आंसर कभी भी क्वेश्चन के अंदर से मिनिमम नंबर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में मिनिमम नंबर अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर का है तो 2 तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करेंगे ही नहीं, हम उनको 2 पर ही स्टॉप कर देंगे। अगर वो राउंड ऑफ होने की कंडीशन में है तो राउंड ऑफ करेंगे, नहीं है तो उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी एग्जैक्ट नंबर्स की बात आती है, एग्जैक्ट नंबर्स की, ठीक है, जैसे बेटा मैंने बोला 1 डजन, तो 1 डजन के लिए वैल्यू बिल्कुल फिक्स है 12, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर है। जैसे मैंने बोला 1 kg, 1 kg के लिए वैल्यू बिल्कुल फिक्स है 1000 ग्राम। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू आई, या फिर हमारे पास जैसे कांस्टेंट वैल्यूज आ गई, पाई की वैल्यू आ गई, या फाई की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू, ऐसे कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आए, तो आप वहां पर किस प्रकार का सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। या फिर कोई अकोमोडेटिव नाम दे दिया जाए, या फिर 10 पेन्स ऐसे बोला जाए, 10 पेन है, 5 पेंसिल्स हैं, तो बेटा इनके सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या रहेंगे, इनफाइनाइट। इनके लिए भी आप इनफाइनाइट वैल्यूज रखेंगे, क्योंकि इनके पीछे लगने वाली, यानी जिनको हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। दैट्स वाई दे आर इनफाइनाइट। कितनी ही जोड़ सकते हो आप, जितनी आप जोड़ना चाहो। तो इसलिए हम ऐसी वैल्यूज के पीछे क्या बोलते हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। राइट डाउन कर लीजिए इसको।